नमस्कार, आपका स्वागत है ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल 2023 में। आज हमारे साथ हैं पोइट्स। मैं हूँ सुमन महेश्वरी। मैं हूँ डॉक्टर अनुपमा भारद्वाज। और मैं हूँ दीपा डिंगोरिया। यस मैम, तो आप लोगों ने सेमिनार अटेंड करा तो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारे बच्चों से इंटरेक्ट भी किया होगा, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। बच्चों का उत्साह देखकर खुद में भी उत्साह आ गया, फिर से एक बार बच्चे बन गए। और बच्चों की जो निश्चल हंसी है, और आज मैंने पोएम भी शायद बच्चों के हिसाब से या हर उम्र के हिसाब से खुशी पर चयन करी थी। और खुशी पर जब मैं कविता सुना रही थी, बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी वो मैं महसूस कर पा रही थी। बच्चे आवाज़ के बिना जिस तरह से चेहरे से अपनी हंसी दिखा रहे थे, वो मुझ में बहुत ऊर्जा पैदा कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्रोग्राम के बाद जब बच्चों ने कहा मैम योर पोएम वाज टू गुड, आपकी पोएम बेस्ट थी मैम, तो फिर से ऐसे स्कूल कॉलेज वाली फीलिंग आ गई कि बच्चों के साथ बहुत मज़ा आया। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, जैसा सुमन जी ने कहा, उनकी पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा ने हमारे अंदर खुद एक ऊर्जा और बहुत सारा जोश भर दिया। बच्चे बहुत खुश थे, उमंग में थे। मेरे मन में कहीं एक छोटा सा संशय था, ऐसा तो नहीं हिंदी के प्रति, हिंदी कविता के प्रति इस जनरेशन का उत्साह, इस जनरेशन की सोच बदल गई है। पर यहाँ आके बच्चों से बात करके, उनके प्रश्न सुन के, उनके उत्तर देकर, और जिस तरह से उन्होंने कविताओं पर तालियां बजाई, जिस तरह उन्होंने हम सभी का उत्साहवर्धन किया, तो बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है इस तरह की वर्कशॉप, इस तरह के सम्मेलन और होने चाहिए। और मैं मारवा स्टूडियो का भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया। मैम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बच्चों के साथ आज जब हमने अपनी कविताएं शेयर की उन लोगों के साथ, सबसे पहले तो अपना ही याद आ गया कि हम भी कभी इसी उम्र में थे और लिखना शुरू किया था। तो जब आज बच्चे यही देखने आए थे, ये सुनने आए थे कि हमारे एक्सपीरियंसेस क्या हैं, तो मैम बहुत अच्छी, आज इन्होंने खुशी पर कविता बोली, मैम ने बहुत अच्छी कविता बोली, तो बहुत ही धैर्य के साथ उन्होंने हमारी कविताओं को सुना। बिल्कुल। और सुनने के साथ साथ ये बेहद अच्छा लगा कि हिंदी भाषा के प्रति उनमें प्रेम है, वो साहित्य को पढ़ना चाहते हैं, कविताओं को सुनना चाहते हैं। और जब वो हमारी कविताएं सुन रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें इनका अर्थ भी समझ में बेहद अच्छे से आ रहा है, यानी उनका शब्द ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान बेहद ही अच्छा है। आज के माहौल के हिसाब से अगर देखें तो हमारी हिंदी के लिए अगर बच्चे जुड़ते हैं, सुनते हैं, और मारवा स्टूडियो ने ये जो प्रयास किया है हिंदी लिटरेरी फेस्टिवल के रूप में, तो ये युवाओं के लिए तो बहुत ही उत्तम प्रयास है। और हम जैसे कवित्री जो यहाँ आते हैं और अपनी कविताएं शेयर करते हैं, उसके साथ साथ हमारा जो आपस में मिलन होता है, हम एक दूसरे को जानते नहीं थे लेकिन आज हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। तो ये प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा। और युवाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब वो लिखें तो निराश ना हो। जब हम 4 लाइनें लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी प्रेज़ की जाए, शायद आपको प्रशंसा ना मिले, लेकिन 2 बार, 3 बार, 4 बार जब आप प्रयास करेंगे, अपने शब्दों का ज्ञान रखेंगे अच्छा, तो बहुत निश्चित रूप से आपको प्रशंसा मिलेगी। जी मैम, जैसे कि हमने अभी बात करा कविताओं के ऊपर आप लिखते हैं, तो आपकी कोई इंस्पिरेशन भी रहे होंगे तो जिनकी कविता आपको पसंद होगी सुनना, तो अगर आप बता सके आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? हिंदी साहित्य में तो इंस्पिरेशन की धरोहर है। महादेवी वर्मा ले लें, निराला जी ले लें, किसी की भी ले लें। और अगर आधुनिक में भी देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो राजनीति में इतने उच्च स्थान पर थे, लेकिन उनके मन के भाव कितने सरल और कितने कोमल और कितने गहन थे। तो आज प्रेरणा तो हर एक से मिल जाती है। और ख़ासकर जो व्यापार में रहकर या राजनीति में रहकर या बड़े ओहदों पर रहते हुए कई बार देखते हैं सेना में हैं, लेकिन उनका दिल, एक तरफ फौजी का दिल है और एक तरफ एक कोमल दिल है। तो इंस्पिरेशन सबसे मिलती है। और ख़ासकर मुझे तो अपने घर में अपनी माताजी से मिली, अपनी मम्मी से मिली, जो स्वयं एक बहुत अच्छी कवयित्री थी। और बैठे बैठे उनके मन के भाव कहाँ से उमड़ आते थे, और शायद जीन्स में वही मिला है। तो प्रभु का आभार है जो वातावरण में भी मिला और परिवेश में भी मिला और देश में भी मिला। तो उसके लिए मैं बहुत सब जन के आभारी हूँ जिनसे प्रेरणा मिली। और मारवा स्टूडियोज़ को तो मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगी
कि ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के द्वारा हमारे साहित्य को हमेशा कायम रखना चाहते हैं, बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं कि उनमें रुचि आए। आज जब यहाँ देख रही हूँ छोटे छोटे बच्चे इतने उत्साह और उमंग के साथ आगे से आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। मैम, हम आपको ले चलते हैं, हम आपको रास्ता बताते हैं, तो देख के लगता है कि हमारे देश का भविष्य भी बहुत उज्जवल है और इन्हें भी प्रेरणा मिलती रहेगी। अच्छा बोला मैम, आपकी कौन इंस्पिरेशन? बहुत सारे कवियों को पढ़ा है, देखा है, समझा है और हर एक से कुछ ना कुछ सीखा है। पर मेरी भी जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा मेरी माताजी हैं, डॉक्टर सुशीला शर्मा, और मैं इस समय उनके द्वारा लिखित 2 पंक्तियां ज़रूर आपको बिल्कुल सुनाना चाहूँगी। और उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने जैसा सुमन जी ने कहा कि लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने मन के अंदर छिपे हुए कवि को मरने नहीं दिया, उसको जगाए रखा। और ये कठिन है, बहुत सरल कार्य नहीं है अपने मन की कोमलता को जगाए रखना। तो मेरी मम्मी ने भी हमेशा घर गृहस्थी के कार्य में लगी रही, हम सबको देखा, और उसके बाद भी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो एक मैं छोटी सी मम्मी की रचना है जो मैं यहाँ पढ़ना प्रस्तुत करूँगी, चाहूँगी। ये उन्होंने, इसका नाम है परिचय, उनकी कुछ पुस्तकें भी पब्लिश हुई हैं। मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, मैं अग्नि क्रांति की गायिका हूँ, शोषित की हूँ संदेश दूत, शोषण का मापदंड कह लो, वैभव पीड़ा की विकल दूत। वैभव का तांडव मुझको, काली का खप्पर लाल लाल, वैभव का तांडव मुझको, काली का खप्पर लाल लाल, मैं विषखलता का पात्र लिए पीती हूँ मदरा लाल लाल। मैं शोषित की हूँ चीत्कार, पीड़ित मानवता की पुकार, मैं वैभीले वैभव पर, मैं चमकीले वैभव पर हूँ, विष की वर्षा सी फुहार। तो ये माता जी की लिखी कविता का मैंने बहुत अच्छा अंश पढ़ा है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मेरी भी कविताएं इसी स्तर की हों आगे। मैम बहुत अच्छा लगा, काफ़ी प्रेरणा भी मिली इसको सुनकर, बहुत ज़्यादा। मैम आपकी कौन इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन बचपन से जब हम टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे, उसके अंदर जब हम स्टोरीज़ भी पढ़ते थे, कविताएं भी पढ़ते थे, तो अब हम महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद जी थे, और मुंशी प्रेमचंद की तो हमने बेहद बहुत सारी कहानियाँ शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, टेक्स्ट बुक्स में होती हैं। तो वहीं से स्टार्ट होता चला गया, और उसके बाद मैंने कुमार विश्वास जी को भी सुना है। उसके बाद मैंने जावेद अख्तर जो हैं, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो जो शब्द यूज़ करते हैं वो शायद भाषा उनकी दूसरी है, लेकिन जो उसका एहसास होता है, जो फीलिंग होती है, वो टच करती है, उसी को जब हम सुनते हैं, सुनते सुनते जब कुछ विचार हमारे आते हैं, कुछ शब्द हमारे आते हैं, तो वह ऐसे बेहद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, और कई तो ऐसे हैं जिनका कोई नाम नहीं है, जो प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन शब्दों में ऐसी जान होती है, ऐसी बात होती है जिसे पढ़ के मज़ा आ जाता है। तो इंस्पायर तो कहते हैं ना, सीखने का कुछ नहीं होता, हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं। और कई बार कहीं कोई लाइन लिखी हुई दिख जाती है, लिखी हुई कहीं रोड पे कुछ लिखा हुआ, वो शेर व शायरी, वो सब कुछ। तो बात ये होती है कि जो समझता है ना शब्दों का अर्थ, उसको दिल तक छूती है, फिर वही चीज़ें हम अपने शब्दों में पिरो के आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को जिसने इंस्पायर किया वो सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। तो मैम जैसे कि अब हमने कविता की बात कर ही ली है, तो आप लोगों ने खुद जो कुछ पंक्तियाँ भी लिखी होंगी, अगर आप बता सके जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, अगर हमारे दर्शकों को आप सुना सके तो बहुत अच्छा लगेगा। कविता अभी मैंने सुनाई थी, खुशी पढ़ी थी कि खुशी के लिए कहाँ कोई बड़ा खजाना चाहिए, खुशी के लिए तो बस कोई बहाना चाहिए, यही कविता। और मैंने देखा कि बच्चों के चेहरे खिल गए, खुशी से खिल गए। तो बस ये खुशी बढ़ती रहे, फैलती रहे, और खुशी के लिए सच में कोई बड़ी चीज़ नहीं चाहिए। अंतर मन आपका जब साफ होगा, दिल की सच्चाई और सफाई होगी, तो आपके अंदर खुशी स्वतः ही झलकेगी। लेकिन जहाँ मन में पाप होगा और बहुत सारी चिंताएं होंगी, व्यर्थ के विचार होंगे, तो आपका मन वो निर्मलता नहीं ला सकता, और वो खुशी आपके चेहरे पर झलक नहीं सकती। तो खुशी के लिए मन की सच्चाई और सफाई बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा करा मैम, हमें बहुत अच्छा लगा सुनकर। मैम आप कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहें? हाँ, मैं एक सेकेंड अपनी पुस्तक बिल्कुल फिर उससे आपको सुनाती हूँ।
ये एक कविता है जो मेरे हृदय के बहुत करीब है, और ये मैंने प्रमुखता लिखी है क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में स्पेशली फीमेल फिटिसाइड की घटनाएं बहुत होती हैं। अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन 2000 बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये कुछ पंक्तियां हैं, मैंने इससे व्यथित होकर लिखी हैं। सारे जहां से महफूज है कोख माँ की, सारे जहां से महफूज है कोख माँ की शांति, शून्य है जहां पर आकार लेता है छड़ शरीर एक, बदलता है पल पल वह रूप अपना, धड़कने लगता है उसमें भी दिल नन्हा सा, वह देखता है सपने, बदलता है करवटें और मुस्कुरा भी पड़ता है कभी कभी, पर अचानक नोच कर कोख से फेंक देते हैं हम उस शरीर को, बेटी जो है अब तो उसे पैदा होने का सुख भी नहीं मिलता। फिर क्यों मंदिरों में हम देवी बनाकर पूजते हैं, चरणों में है माँ के जीवन क्यों हम ये बोलते हैं, क्यों ये दोहराया जाता है जन्म लेने के पहले जहाँ हजारों भावी माँओं का कत्ल कर दिया जाता है। मैम बहुत अच्छी थी, शायद हमारे दर्शकों की कहीं ना कहीं आंखें नम भी हो जाएं इसको सुनकर, बहुत अच्छी थी। मैम आप कुछ सुनाना चाहें? हाँ, मैं 4 लाइनें अभी जैसे मैंने बोला, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए 4 लाइनें भी बोलना चाहूँगी। आसमानों में उड़ सकती हूँ, आसमानों में उड़ सकती हूँ, चाहे तो चांद पर भी पाँव रख सकती हूँ। आसमानों में उड़ सकती हूँ, चाहो तो चांद पर भी पाँव रख सकती हूँ, पर ना कुतरो मेरे, पर ना कुतरो मेरे, क्या हुआ जो मैं आपकी बेटी हूँ, बहुत सुंदर, क्या हुआ जो मैं आपकी बेटी हूँ। 4 लाइनें एक मैंने अभी लिखी थी, वो शब्द जैसे मैं कहती हूँ कि अचानक से आते हैं तब हम लिख लेते हैं, वो मैंने लिखे थे। हम जुगनुओं की टिमटिमाहट देख, हम जुगनुओं की टिमटिमाहट देख कई सूरज बिलबिला गए, हम जुगनुओं की टिमटिमाहट देख कई सूरज बिलबिला गए, बेखबर थे अपनी रोशनी से अब तक, बेखबर थे अपनी रोशनी से अब तक, कई अंधेरे हमें आईना दिखा गए, कई अंधेरे हमें आईना दिखा गए। बहुत सुंदर था मैम, आप लोगों की कविता सुनकर भी ऐसा मतलब कहते हैं ना साहित्य को लेकर एक हमारे जो मन में एक होती है ना खुशी और ज़्यादा बढ़ जाती है सुनकर। अब बस हमारे दर्शकों के लिए आप अगर कुछ विचार प्रकट करना चाहिए, हमारे जो दर्शक है युवा पीढ़ी जो है उनको अगर आप इंस्पायर करना चाहें उसके लिए कुछ बोलना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम आप इंस्पायर करने के लिए ये जो काव्य संग्रह है इसी में से मेरी एक कविता है जीवन श्रेष्ठ हो, ये अपने लिए भी है और सुनने वाले दर्शकों सबके लिए शायद उचित होगी कि जीवन प्रभु से मिला वरदान, कर्म से व्यक्त आभार हो, ध्यान प्रभु का उत्तम व्यवहार, ज्ञान से श्रृंगार हो, मुख पर सदा मधुर मुस्कान हो, बड़ों के लिए मन में सदा सम्मान हो, अपने पराये में न कोई भेदभाव हो, सबके लिए प्यार एक समान हो। बस ये प्यार बांटते रहिए, इसकी जैसी धरोहर दूजी नहीं। बहुत ही अच्छा सुना है मैम, आप कुछ बताना चाहिए? मैं युवा पीढ़ी से बस यही कहना चाहूँगी, आप अपने मन में निराशा को कभी मत आने दीजिए, और हमारी जो हिंदी है, हिंदी कविता है, इसको आप लोग और प्यार दें और सजाएं संवारें, इस क्षेत्र में और लोग आएं, और पुरानी जो कवि हैं उनको भी आप ज़रूर पढ़ें। और अब जैसा दीपा जी ने कहा, कुमार विश्वास और बहुत सारे नए कवि हैं जो बहुत कुछ अच्छा लिख रहे हैं, आप अपना भी लेखन करें, पर उसके साथ आप जो पुराने लोग हैं या जो पब्लिश्ड रचनाएं उनको आप ज़रूर पढ़ें। इससे आपका दायरा भी बढ़ेगा सोचने का, आपके शब्द गढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी और आप बहुत सारे नई चीज़ें सीख पाएंगे। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि यंगस्टर्स ऐसा ही करें। धन्यवाद मैम, आप कुछ बताना चाहें या इंस्पायर करना चाहें? मैं युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हम अपनी भारतीयता की बात भी ज़रूर करते हैं। हिंदी भाषा की जब हम बात करते हैं तो हम हिंदी कविताओं की, हिंदी कहानियों की, हिंदी लेखक जो है और आर्टिकल्स जो है उनकी बात करते हैं। तो ये तो मैम ने बताया ही है कि हमें कैसे लिखना है, और जब हम लिखते हैं तो वो निराश ना हो, लिखना जारी रखें। लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी से ये कहना चाहूँगी कि जब भी आप हिंदी की बात करते हैं और जब उसके साथ भारतीयता आ जाती है तो उस भारतीयता के साथ जो आपके संस्कार हैं उन्हें ना भूलें। वे संस्कार आपके साथ बेहद ज़रूरी हैं आज के माहौल में। तो मैं ये कहूँगी आप मॉडर्न आधुनिकता की तरफ बढ़ते जाएं, लेकिन जो आपके संस्कार हैं, आपके माता पिता द्वारा जो मूल्य दिए गए हैं जीवन के, उनकी जड़ों को कस के पकड़े रहें। तो आप कभी भी अन्य रास्तों पर नहीं जा पाएंगे। हिंदी तो साथ साथ चलती ही रहेगी। तो हिंदी
भाषा में लिखने के साथ मेरी सबसे यही निवेदन है आप सभी युवाओं से, आप बेहद मेहनत करते हैं, ऊंचाइयों पर जाते हैं, आप हमसे ज़्यादा मेहनती हैं, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन साथ साथ अपने संस्कार, माता पिता के जीवन मूल्यों को कभी ना भूलें और आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए, बस यही कहना। बहुत बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये सब सुनकर। आप लोगों ने इतना ज़्यादा इंस्पायर किया मुझे, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक हैं उनको साहित्य को लेकर जो प्रेम है, जो इज्जत है, वो और बढ़ जाएगा ये सब देखकर। धन्यवाद मैम। वीडियो जर्नलिस्ट जी, अरे नहीं बिल्कुल। वीडियो जर्नलिस्ट दिवांकर के साथ नेहा चांद, आप 24/7 नोएडा।